तो पार्ट 1 में हम बात कर चुके हैं ग्लोमेरुलस की। नाउ विल टॉक अबाउट द डिज़ीज़। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस मीन्स आपकी ग्लोमेरुलस की इंजरी या फिर इन्फ्लेमेशन, ठीक है? एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्राइट डिज़ीज़। अगर हम बात करें इसकी पैथोजेनेसिस की, तो क्या रीज़न्स हो सकते हैं ग्लोमेरुलस की इंजरी के? हो सकता है कि आपके पास जो कॉज़ हो वो इम्यूनोलॉजिकल हो, या हो सकता है जो कॉज़ हो वो नॉन इम्यूनोलॉजिकल हो। नॉन इम्यूनोलॉजिकल मतलब आपने कोई ड्रग इनटेक कर लिया जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस के अंदर इंजरी होना स्टार्ट हो गई। हो सकता है कि कोई डिज़ीज़ हो जो कि आपकी जेनेटिक्स में रन करती हुई, आपकी फैमिली में रन करती हुई आ रही हो, और उस डिज़ीज़ की वजह से किडनी का जो ग्लोमेरुलस है वो डैमेज हो जाए। लेकिन यहाँ पर हमें जो मेनली बात करनी है ना, वो हमें बात करनी है इम्यूनोलॉजिकल कॉज़ेज़ की, ठीक है? हो सकता है जिसके अंदर आपकी जो बॉडी है, वो आपकी किडनी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दे और आपकी जो किडनी का ग्लोमेरुलस है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर दे, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि एंटीबॉडी मीडिएटेड हो सकता है कि सेल मीडिएटेड टी सेल मीडिएटेड हो सकता है कि अल्टरनेट पाथवे हो, मीन्स आपके जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो किडनी को डैमेज कर दें। इन शॉर्ट किडनी के अंदर डैमेज होगा, सो वी विल से दैट इट इज़ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है? अब पैथोजेनेसिस को आगे समझने के लिए ना आपको कुछ एग्जाम्पल समझनी होंगी। आपने ना इमेजिन करना है 3 लोगों को, ठीक है? दिस इज़ द पर्सन 1, पर्सन 2 एंड द पर्सन 3, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सन 1 की स्टोरी की। ये नॉर्मली अपनी लाइफ गुज़ार रहा था। हुआ क्या इसके साथ कि इसको एक बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, और वो बैक्टीरिया इसकी सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो गया। अब इसकी सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो गया और मध्य से ट्रैवल करता हुआ पहुँच गया इसकी किडनी तक, ठीक है? वहाँ पर अब ये जो बैक्टीरिया ये हो गया है प्लांट, ठीक है? अब जैसे ही आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज़ देखेंगी कि कोई फॉरेन एंटीजन आपकी किडनी के अंदर है, तो वो यहाँ पर आकर आपके ब्लड सर्कुलेशन से आकर यहाँ पे आके इंजरी कॉज़ करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है? तो ये जो आपका एंटीजन है, इसको आके आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं, वो यहाँ पर आके इंजरी करना स्टार्ट कर देंगी, एंड आप आपको आपकी किडनी के अंदर, आपको किडनी के ग्लोमेरुलस के अंदर मिलेंगे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है? और ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है ना, ये आपके पास किडनी के अंदर ही बना है। तो इसलिए आप बोलोगे कि आपके पास इन सीटू इम्यून कॉम्प्लेक्स बना है अगेंस्ट दी प्लांटेड एंटीजन, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये आपकी किडनी का पार्ट नहीं था, ये बाहर से आके प्लांट हुआ है, ठीक है? तो आपका जो इन सीटू इम्यून कॉम्प्लेक्स बना है, वो बना है अगेंस्ट दी प्लांटेड एंटीजन, ठीक है? फिर हम बात करते हैं पर्सन 2 की। ये अगेन इसकी किडनी है और ये इसकी सर्कुलेशन है, ठीक है? कुछ नहीं हुआ, आपकी बॉडी के अंदर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया जिसकी वजह से आपकी ये जो ग्लोमेरुलस है, एग्जांपल ये आपकी ग्लोमेरुलस है, ठीक है? ये आपकी एक नेफ्रॉन है, ठीक है? और ये उसकी ग्लोमेरुलस है, और ग्लोमेरुलस के पास पास आपको पता है बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर कोलेजन होता है। अब उस कोलेजन के अगेंस्ट आपके पास एंटीबॉडी बन गई, ठीक है? और अभी जो एंटीबॉडी है अगेन ये ट्रैवल करती हुई आएँगी और किडनी के अंदर इस कोलेजन के अगेंस्ट यहाँ पर वो एंटीजन और एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स बना लेंगी, ठीक है? और आपका ये जो ग्लोमेरुलस है इसको डैमेज करेगी अगेंस्ट अगेंस्ट इट्स कोलेजन, ठीक है? अगेन आपके पास जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स बना है वो किडनी के अंदर बना है, तो यहाँ पर भी आप क्या बोलोगे कि आपका जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो इन सीटू है, लेकिन इस बार आप बोलोगे जो आपके पास इम्यून कॉम्प्लेक्स बना है वो बना है अगेंस्ट दी फिक्स्ड एंटीजन, क्योंकि वो जो आपके पास एंटीजन था, जो कोलेजन था, वो किडनी के अंदर फिक्स था। तो आप बोलोगे कि इन सीटू इम्यून कॉम्प्लेक्स अगेंस्ट फिक्स्ड एंटीजन, ठीक है? तो हमने यहाँ पे बात की 2 लोगों की। दोनों के अंदर जो एंटीजन था किडनी के अंदर था, एंटीबॉडी आई सर्कुलेशन से होते हुए और यहाँ पर आके कॉम्प्लेक्स बना, और इस बार यहाँ पे प्लांटेड एंटीजन था क्योंकि वो बैक्टीरिया बाहर से आके किडनी में प्लांट हुआ था, और इस एग्जाम्पल में जो आपके पास अपनी ही जो कोलेजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी थी, तो ये जो इंसिट्यू इम्यून कॉम्प्लेक्स बना था वो फिक्स्ड एंटीजन के अगेंस्ट बना था। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि किडनी के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते। ये जो पर्सन 3 है इसके साथ क्या हुआ कि इसके साथ कोई एंटीजन था जो कि आपकी सर्कुलेशन के अंदर ही प्रेज़ेंट था, ठीक है? और एंटीबॉडी सर्कुलेशन के अंदर ही इसके अटैक करना शुरू कर देती हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि आपके पास ये जो एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया है ना, ये किडनी के अंदर आके डैमेज करना स्टार्ट करता है, ठीक है? तो इसको आप बोलते हो कि आपके पास यहाँ पे जो डैमेज हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की वजह से। तो हमने 3 टाइप के इम्यून कॉम्प्लेक्स देखे, ठीक है? एक हमने देखा इन सिटु इम्यून कॉम्प्लेक्स अगेंस्ट प्लांटेड एंटीजन, एक हमने देखा इन सिटु इम्यून कॉम्प्लेक्स अगेंस्ट दी फिक्स्ड एंटीजन, और एक हमने देखा सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो एक दफ़ा अगर हम इन्हें अपने नोट्स से टैली कर लें, तो
हमने देखा कि हमारे पास जो एंटीबॉडी की वजह से जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बने, वो 2 तरह के थे। या तो थे वो इन सिटु इम्यून कॉम्प्लेक्स, या तो वो थे सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स। सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स में हमने बात की कि सर्कुलेशन के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं और वो किडनी के अंदर आके फिर डैमेज करते हैं। फिर हमने बात की इन सिटु इम्यून कॉम्प्लेक्सेस 2 तरह के होते हैं। इन सिटु मतलब किडनी के अंदर ही इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, ठीक है? और वो भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड जिसके अंदर आप ही की किडनी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी। हो सकता है उसकी कोलेजन के अगेंस्ट बनी हो, जो कि हम पढ़ेंगे एंटी-जीबीएम डिज़ीज़ में। हो सकता है कि उसके पोडोसाइट्स के अगेंस्ट बनी हो, जो कि हम पढ़ेंगे इस डिज़ीज़ में। सिमिलरली हो सकता है कि आपके पास कोई बाहर से आके प्लांट हुआ हो, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या फिर डीएनए या कोई न्यूक्लियर प्रोटीन जो बाहर से आके प्लांट हुई होगी किडनी के अंदर, उसके अगेंस्ट अगर इन सिटु इम्यून कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी बन जाएगी, तो उसको आप बोलोगे कि आपके पास इन सिटु इम्यून कॉम्प्लेक्स बना है अगेंस्ट प्लांटेड एंटीजन, और वो हम पढ़ेंगे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, ठीक है? तो दिस वाज़ ऑल अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।